पढ़ाते सारे टीचर बहुत बढ़िया, और यहाँ पे जितने टीचर आए हैं और पढ़ाते हैं उनका समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि वो बता नहीं सकते। वो आपको खुद ही अनुभव करना होगा क्लास में आके, क्योंकि किसी के कहने से कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं होता। वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन सर कैसे पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और कितने बढ़िया से हम लोग को ट्रेन कर रहे हैं, वो सर जानते हैं। और सर की टीम की पूरी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है हम लोग के। ये संडे का क्यूज हो रहा है अभी हम लोग का, पिछले संडे का जो हुआ था वो हिस्ट्री का पेपर था। जय हिंद, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज इंडिया बिहार, और अभी हम मौजूद हैं जम्मू प्रगतिशील कोचिंग सेंटर पर, और यहाँ कंपटीशन का तैयारी किया जाता है। और यहाँ टीचर जो है तैयारी कराते हैं दरोगा का, बिहार पुलिस का, एसएसबी का। हम आइए सर से जानना चाहते हैं कि किस तरह से वो तैयारी कराते हैं और बच्चों को किस तरह का शिक्षा देते हैं कि कंपटीशन के लिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। आइए देखिए, हम इस क्लास में हैं मौजूद, और यहाँ टीचर हैं और यहाँ क्लास ले रहे हैं। पहले हम जानना चाहेंगे सर से कि क्या सर अभी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, और कंपटीशन किस तरह से करा रहे हैं अभी बच्चे को। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपको स्वागत। धन्यवाद आप सभी को, आपके चैनल के द्वारा सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अभी सर बच्चे को किस तरह का आप कंपटीशन करा रहे हैं? बच्चे को तो हर वक्त बच्चे के बारे में ही सोचते हैं, और रेगुलर सोमवार से शनिवार तक जो क्लास चलता है उसमें तो बच्चे अपने अपने सब्जेक्ट को मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस तो पढ़ते ही हैं जी। और संडे को प्रतियोगिता रख लेते हैं कि लड़का बेसिस लड़की क्यूज प्रतियोगिता, जो कि आने वाला जो एग्ज़ाम है बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, उसमें जीके जीएस का काफ़ी योगदान होता है। तो जम्मू ज़िले के कहीं भी पढ़ रहे हैं वो विद्यार्थी, और उसमें एक क्यूज प्रतियोगिता में भाग लेकर के उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चनों को विस्तार पूर्वक जानते हैं और डिस्कशन करते हैं, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को काफ़ी लाभदायक महसूस होता है। शायद हमको लग रहा है आपके पास काफ़ी बच्चे हैं प्रतियोगिता के लिए, और हमको लगता है कि बहुत अच्छा से अगर आप पढ़ाते होंगे, इसके कारण से आपके पास लगता है बच्चे ज़्यादा आते हैं। वो तो बच्चे ही बताएंगे कि हम बढ़िया पढ़ाते हैं या फिर क्या पढ़ाते हो, तो बच्चे ही बताएंगे। लेकिन रिजल्ट देने के बाद बच्चे से होता है वो, तो ये तो बच्चे ही बताएंगे कि कैसे पढ़ाते हैं, यहाँ का तैयारियाँ कैसी होती है, तो ये तो बच्चे सबसे ही पूछ लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी सर आपका पर्सनल घर जम्मू है फिर और कहीं? मेरा जन्मभूमि कहीं और है, लेकिन कर्म भूमि जम्मू है। कर्म भूमि जम्मू है सर। हाँ। तो एक सोच है कि वहाँ से आके आप बच्चों को इस तरह से आप पढ़ाई लिखाई का तैयारी कराते हैं, तो ये शिक्षा का मतलब हुआ कि सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य बनाना, और बच्चों के प्रति जो है अच्छे। जम्मू में आए हैं, जिस समय हम आए थे जम्मू में काफ़ी कंपटीशन की भावना नहीं के बराबर थी, और यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थियों पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर जा कर के पढ़ाई करते थे। लेकिन मेहनत करके विद्यार्थियों को भरोसा दिला करके, और यहाँ से विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिजल्ट हुआ, तो एक दूसरे से होकर के यहाँ एक दूसरे का मनोबल बढ़ते गया। और बहुत सारे स्टूडेंट अभी जो सफल हुए हैं वो भी क्यूज में भाग लिए हुए हैं, जो मतलब ड्यूटी करने के बावजूद भी। तो ये सब इस सब से मनोबल बढ़ता है, और मेरा मोटिवेशनल है विद्यार्थियों का रिजल्ट। जब विद्यार्थी मेहनत करके रिजल्ट करता है तो मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है, और ज़्यादा विद्यार्थियों को मेहनत करते हैं। और पहले तो मैथ रीजनिंग ही केवल चलता था, लेकिन अब जो है मैथ रीजनिंग के साथ साथ ऑल सब्जेक्ट की व्यवस्था हमने कर दिए हैं, और सिस्टमेटिक ढंग से उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये सर प्रगतिशील जो कोचिंग सेंटर आप कितने दिनों से चला रहे हैं? पिछले 5 साल से लगभग। पिछले 5 साल में सर कितने बच्चे का रिजल्ट इस कोचिंग से निकला? लगभग 200-250 प्लस होगा। 200-250 प्लस? जी जी। कैसा रिस्पॉन्स रहा बच्चों का? तो मेरे लिए तो पॉजिटिव है ना, जब बच्चे अच्छे रिजल्ट करेंगे तो मेरे लिए तो बढ़िया है। और मैं चाहूँगा कि जी देखिए, एक जब रिजल्ट लेता है तो समाज बदलता है, उस गांव से प्रेरणा मिलता है, और वहाँ से विद्यार्थी उठ करके आ करके करता है। तो हम बच्चों के प्रति जितना मेहनत करेंगे उतना होगा। आपका सर शुभ नाम क्या होगा? विनोद कुमार। विनोद कुमार,
देखिए, अभी हम विनोद सर से बात किए और ये अच्छे बात बोले हैं कि बच्चे के लिए काफ़ी ये टाइम देते हैं और हर संडे को ये प्रतियोगिता कराते हैं। आइए, हम कुछ बच्चे हैं यहाँ क्लास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? माला कुमारी। माला कुमारी। अभी यहाँ कितने दिन से आप क्लास कर रहे हैं? सर हमारे एक साल हो गया है। एक साल में क्या अनुभव हुआ यहाँ पर सर? क्या कैसे पढ़ाते हैं? सर पढ़ाते सारे टीचर बहुत बढ़िया है और यहाँ पे जितने टीचर आए हैं और पढ़ाते हैं उनका समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि वो बता नहीं सकते। वो आपको खुद ही अनुभव करना होगा क्लास में आके, क्योंकि किसी के कहने से कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन सर कैसे पढ़ा रहे हैं यहाँ पे और कितने बढ़िया से हम लोग को ट्रेन कर रहे हैं, वो सर जानते हैं। और सर की टीम की पूरी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है हम लोग के। ये संडे का क्यूज हो रहा है अभी हम लोग का। पिछले संडे का जो हुआ था वो हिस्ट्री का पेपर था। सारे प्रीवियस क्वेश्चन थे और सारे हेवी क्वेश्चन थे, ये नहीं कि ऊपर ऊपर ले लिए, ऐसा कुछ नहीं था। और उसके पीछे सर उसका डिस्कशन भी करवाते हैं। आज पॉलिटिकल का है हमारा और ये हर संडे को चलेगा। ये हम इसलिए सारे बहनों और भाइयों को कहना चाहेंगे कि कृपया एक बार यहाँ पे आए और संस्था से जुड़े और पढ़ाई करें, क्योंकि यहाँ पे आपको सब चीज़ का तैयारी बढ़िया से। और सर आगे इसका और आगे कर रहे हैं वो तैयारी। सर को अभी प्राइवेट रखे हैं, हम लोग को अभी शेयर नहीं किए हैं। और जो थोड़ा थोड़ा कुछ बताते हैं तो हम लोग को बस यही से ही पता होता है और वो हम लोग के अच्छे के लिए करते हैं। और सारे भाइयों बहनों से हम कहना चाहेंगे, एक बात कहना चाहेंगे कि अपने सपनों के लिए कई रातें जगना पड़ता है। अपने सपनों के लिए कई रातें जगना पड़ता है, कभी परिवार से तो कभी खुद से भी लड़ना पड़ता है। एक दिन में ये ख्वाब पूरे नहीं होते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि हर हाल में पढ़ना पड़ता है। तो सर ये और कहना चाहेंगे। और सर का एप्लीकेशन भी आ रहा है, कुछ सर अभी बोले हैं कि एप्लीकेशन बन जाएगा। तो जो हमारे गांव में भी रहते हैं, हम यहाँ से आते हैं 16, 18, 20 किलोमीटर से आते हैं, दूर से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो सर का एप्लीकेशन भी अब आ रहा है, कुछ दिन में आ जाएगा। नए साल में नया तौर होगा सर का। और सर वो नए एप्लीकेशन का लॉन्च करेंगे और ऐप पे ही सर क्लास लेंगे ऑनलाइन। तो जिनको है उनका सर का चैनल का नाम है प्रगतिशील क्लासेस बाय विनोद सर हैं। और उनसे एक बार ये ज़रूर कहेंगे कि आप कहीं भी हो तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बढ़िया पढ़ाते हैं सर, बहुत ज़्यादा हेवी इनका थी है। आप लोग के पीछे सर ज़्यादा मेहनत देते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। क्या टीचर है यहाँ पे? एक प्रभाकर सर हैं, नीतीश सर हैं और विनोद सर हैं और अभी 3 टीचर हैं। और अगर कुछ ऐसा कुछ आगे होता है तो कुछ पेपर का, न्यू पेपर का, तो सर न्यू टीचर आते हैं और पढ़ाते भी हैं। सबसे अच्छा कौन पढ़ाते हैं? सारे सर हमें बढ़िया पढ़ाते हैं। साइंस के भी सर बढ़िया हैं, साइंस के नीतीश सर बढ़िया पढ़ाते हैं। आर्ट्स पेपर को पढ़ा रहे हैं अभी प्रभाकर सर, वो भी बहुत बढ़िया। और मैथ के तो विनोद सर, ये सब जानते हैं, बहुत बढ़िया ही पढ़ाते हैं। विनोद सर नहीं बढ़िया पढ़ाते हैं ऐसा वो जो कहते हैं वो उनकी गलतफहमी, हमें तो बढ़िया से समझ में आता है। और हम रिजल्ट भी एक चीज़ में ले चुके हैं, लेकिन उसमें हमारे हाइट की वजह से हुआ नहीं। तो ये हमारी बात कभी। रीजनिंग कितना समझ में आता है? रीजनिंग तो हमको सारे सब्जेक्ट समझ में आते हैं और सब बच्चों को समझ में आता है। ये मेरे ही बात नहीं है, सारे बच्चे को। अगर आपको एक बार में अगर समझ नहीं आ रहा है तो सर 2 बार 3 बार करके, अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आ रहा तो सर ऑफिस में जाके भी कहते हैं, अगर किसको समझ में नहीं आ रहा तो आके ऑफिस में मिलो और बताएंगे। हमारे सर बताते भी हैं। शायद रीजनिंग बहुत कठिन है। ऐसा कुछ नहीं है, रीजनिंग सबसे इजी तो हमारे रीजनिंग लगता है, बहुत ज़्यादा रीजनिंग। बहुत बच्चे बोलते हैं कि रीजनिंग बहुत कठिन है। ये उनको इसलिए लगता है क्योंकि वो अपने आप को सोच लेते हैं ये चीज़ हार्ड है। ऐसी भी कोई चीज़ को हम सोच लेते हैं कि ये चीज़ हार्ड है तो वो हमें हार्ड ही लगता है। अगर हम सोच लेते हैं ये तुरंत हो जाएगा तो वो चीज़ हमें नॉर्मल लगता है। अभी क्या चीज़ का तैयारी आप कर रहे हैं? अभी तो क्या कहता है, अभी हम बिहार पुलिस का ही है वो, और फिर आगे अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अब दरोगा का होगा तैयारी। बिहार पुलिस का जो अभी वैकेंसी हुआ था, भराया था, तो उसका एग्जाम को पेपर था, एक को नहीं था, 7 को था तो कैंसिल हो गया पेपर। जिसे आप एग्जाम दिए थे? एग्जाम नहीं, 7 को मेरा एग्जाम था। 7 का? अगला बार दिए थे एग्जाम बिहार पुलिस का? कैंसिल हो गया? हाँ, 1 तारीख को दिए थे। क्या करना चाहेंगे? कैंसिल हो गया है, सरकार ने कैंसिल करा दिया है। कैंसिल करा दिए थे, उस समय रिजल्ट हो जाता। रिजल्ट हो जाता। अब क्या लग रहा है? अभी तो फिर मौका मिल गया पढ़ाई करने का। हाँ, तो ज़्यादा मिल गया और अच्छा मेहनत होगा। और अच्छा मेहनत होगा और बढ़िया से रिजल्ट होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? सविता कुमारी। सविता कुमारी। घर? पाड़ो लक्ष्मीपुर। हाँ। वहाँ से आते हैं यहाँ। देखिए यहाँ और भी है लड़का लोग से हम जानना चाहेंगे कि नाम हुआ तुम्हारा? जी, मेरा नाम सम्मुख गुप्ता हुआ। सम्मुख गुप्ता जी। क्या चीज़ का तैयारी अभी कर रहे हैं? जी, अभी तो फिलहाल जनरल कंपटीशन का करना है। जनरल कंपटीशन जी। क्या लगता है यहाँ से सक्सेस हो जाएगा? जी, ये तो अब
तैयारी कर रहे हैं, जैसा भी लग रहा है कि जैसा तैयारी करवा रहे हैं सर जिस हमारे। तरह से आप बोल रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं तो लगता है बाप माँ का पैसा उड़ा रहे हैं। नहीं, वैसा बात नहीं है। अभी मैं यहाँ पे एक साल तैयारी करना और तैयारी कर रहे हैं, बहुत अंतर है। तैयारी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे विनोद सर से। यहाँ पे हमारे साइंस के टीचर हैं नीतीश सर, और आकर सर हैं आर्ट्स के टीचर। तो इन्होंने जो भी कंटेंट दे रहे हैं हम लोग को अच्छा ही दे रहे हैं, जैसा लग रहा है कि एग्ज़ाम में अभी तक तो कोई एग्ज़ाम नहीं ये किए है, लेकिन जो मतलब तैयारी चल रहा है तो लग रहा है कि सेट उट में भी अच्छा नंबर आ रहा है, तो लग रहा है कि मतलब कि तैयारी अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। जी। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम शंभू गुप्ता हुआ। घर मेरा चौरा हुआ। चौरा से आते हैं? जी। गिद्धौर प्रखंड? जी, नहीं, प्रखंड तो मेरा जम्मू ही पड़ता है, बट देखिए अभी हम दिखाना चाह रहे हैं, दिखाएंगे आपको कि इस कराटे कोचिंग सेंटर से एक लड़का रिजल्ट लिए है और उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से पढ़ाई यहाँ किए थे और आज ये अपना मुकाम हासिल कर लिए हैं। क्या नाम हुआ बाबू? प्रधान भारती। कहाँ घर हुआ? खैरमा जम्मू। खैरमा जम्मू। अभी आप यहाँ क्या चीज़ का तैयारी करके सर्विस लिए हैं? ग्रुप डी रेलवे। ग्रुप डी रेलवे। आखिर क्या कैसे आप पढ़ाई किए थे जो कि आपका ये योगदान रहा और आपको देख कर सारा बच्चा जो यहाँ आते पढ़ने के लिए हो सकता है आपको देख के और अगला भी कोशिश करें? हम 2019 में सर के पास आए थे, 2022 तक कंटिन्यू पढ़े। बस वही 22 में एग्ज़ाम हुआ, सर का मेहनत से अच्छा रिजल्ट आया। सर का मेहनत से नहीं, सर तो का आप मेहनत नहीं करते तो सर क्या करते? सर तो वहाँ बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो आप लिखबे नहीं करते तो कैसे होता? हाँ, तो सर का भी मेहनत था, मेरा भी मेहनत था। मतलब रिजल्ट कब हुआ था आपका? रिजल्ट हुआ है इसी साल हुआ है, एग्ज़ाम पिछले साल हुआ था। अभी कहाँ हो गया जोड़ी? ECR पटना। पटना। देखिए इस लड़का को रिजल्ट हो गया है और यहाँ लगता है कि करीब हर साल 200-250 लड़का निकलते हैं और हम भी जानना चाहेंगे यहाँ और भी कोई जोइनिंग लिए लड़का सर्विस हुआ उनसे भी हम बात करना